जंगल में एक शेर अपने गार के बाहर शिकार किए हुए गोश्त का एक टुकड़ा खाने ही वाला था कि अचानक एक बाज ने झपटा मारा और गोश्त अपने पंजों में दबाकर उड़ गया। शेर को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। शेर गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने अहद कर लिया कि वो जंगल के तमाम परिंदों को ख़त्म कर देगा। इसके लिए उसने तमाम जंगल के तमाम जानवरों को बुला लिया और उनसे कहा कि मेरी बात गौर से सुनो, इस जंगल के तमाम परिंदों को शिकार कर लो। मैं इस जंगल में एक भी परिंदा जिंदा नहीं देखना चाहता। मैं खुद भी शिकार करूंगा और तुम भी इस मकसद के लिए निकल जाओ। शेर का ये कहना था तो बाकी सब जानवर तो पहले ही बहुत तंग थे परिंदों की वजह से और वो तो बहुत खुश हो गए। शेर की ये बात सुनकर सब जानवर बहुत खुश हो गए क्योंकि वो तो पहले से ही परिंदों की वजह से बहुत तंग थे। वो जब भी कोई खाना शिकार करके लेके आते, परिंदे आते और उनका खाना लेकर उड़ जाते। अब तमाम जानवर जब भी रात का वक्त होता तो परिंदों के घोंसलों पर हमला करते और परिंदों को खा जाते, जिसकी वजह से परिंदों की आबादी बहुत तेज़ी से कम हो रही थी। सारे जंगल के परिंदे ख़त्म होते जा रहे थे। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और इसको अपने स्कूल के बाकी दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी अच्छी अच्छी बातें सीख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि मेरी वीडियोस आपको मिल सकें और आप ये अच्छी अच्छी स्टोरीज सुन भी सको। उल्लू एक ऐसा परिंदा है जो दिन में सोता है और रात को जागता है। जब उसने ये देखा कि जंगल के तमाम जानवर रात को परिंदों के घोंसलों पर हमला करते हैं और उनको खा जाते हैं, तो उसने जंगल के परिंदों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, भाई मैं रात को जागता हूँ और चंद दिनों से देख रहा हूँ कि जंगल के तमाम जानवर तुम्हारा शिकार कर रहे हैं। हालांकि बात छोटी सी थी। एक बाज शेर से गोश्त का टुकड़ा लेकर उड़ गया। अब वो तो पहाड़ पर रहता है और हम जंगल में रहते हैं और जानवर शिकार भी हमारा ही कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है और इसकी वजह से हमें ही आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि इस मसले का हल कर सकें। बहरहाल जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जब कोई जानवर किसी परिंदे के घोंसले की तरफ बढ़ेगा तो मैं आवाज़ लगाता हुआ उसके घोंसले के करीब से गुजर जाऊँगा। तुम लोग समझ जाना कि खतरा बहुत करीब है और होशियार हो जाना। उल्लू की मदद के बाद परिंदे चरिंदों के हमलों से काफ़ी हद तक महफूज हो गए। एक चमगादड़ जो खुद भी परिंदा है, वो परिंदों के शिकार की वजह से बहुत परेशान थी। एक रोज़ शेर के दरबार में गई और कहा, जनाब बादशाह सलामत, मेरा परिंदों से कोई वास्ता नहीं, मैं भी आप लोगों के साथ परिंदों का शिकार करूंगी। शेर ने जब चमगादड़ की ये बात सुनी तो उसे अपने शिकारी जानवरों में शामिल कर लिया। यूं वो भी परिंदों के शिकार करने में शरीक हो गई। एक दिन सुबह सवेरे जब ये जानवर रात को परिंदों का शिकार करके थके हारे बेखबर सो रहे थे तो जंगल के तमाम परिंदों ने बगावत कर ली और अपनी चूंचों और पंजों में छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर दबाए हुए सोए हुए जानवरों पर उनकी बारिश कर दी। तमाम जानवर इधर उधर बौखलाए हुए भागने लगे। परिंदों ने अपनी चोंचों और पंजों से इन्हें मजीद जख्मी करना शुरू कर दिया तो जानवर और भी तेजी से भागने लगे। जब चालाक चमगादड़ ने ये मंजर देखा तो वो समझ गई कि जानवर शिकस्त खाकर भाग निकले हैं और वो फौरन बाज के पास गई और कहा, तुम तो जानते ही हो कि मैं भी परिंदों की नस्ल से हूँ, इसलिए तुम मुझे अपने ग्रोह में शामिल कर लो ताकि मैं इन जालिम जानवरों के खिलाफ तुम्हारा साथ दे सकूं। अब बच्चों, ये चमगादड़ किसकी दोस्त है, शेर की या बाज की या बस अपनी? सुनो फिर आगे क्या हुआ। चुनाचे बाज ने चमगादड़ को भी अपने ग्रोह में शामिल कर लिया और जंग और तेज हो गई। अब चमगादड़ का मामूल बन गया
کہ جس کی بھی فتح ہوتی وہ اس کے گروہ میں شامل ہو جاتی۔ ایک دن الو نے باز سے کہا، آخر ہم اس لڑائی کو ختم کیوں نہیں کر دیتے اور ایک دوسرے کے ساتھ دوستی اور امن کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ باز نے کہا، یہ لڑائی ہم نے نہیں شروع کی، شیر نے شروع کی ہے اور اب اسے ختم بھی وہی کرے گا۔ الو نے کہا، اگر میں شیر سے بات کر لوں اور وہ دوستی پر رضامند ہو جائے تو کیا تم اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو؟ باز نے کہا، جو پہلے ہی جنگ کرتے کرتے تھک چکا تھا، اس نے کہا، ہاں۔ اب الو شیر کے پاس گیا اور کہا، اے جنگل کے بادشاہ، کیا ہم پرندے اور جانور آپس میں محبت اور امن کے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ کیا یہ جنگ ختم نہیں ہو سکتی؟ ہاں، شیر نے کہا، یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے اور ہم دوبارہ محبت اور امن سے رہ سکتے ہیں، بشرط یہ کہ پرندے اس بات کا وعدہ کریں کہ وہ آئندہ کبھی بھی ہمارا شکار چھین کر نہیں اڑیں گے۔ پرندوں نے وعدہ کیا کہ وہ پھر کبھی ان کا شکار پر چپٹا نہیں ماریں گے۔ جب دونوں میں صلح ہو گئی تو چمگادڑ پھر آ نکلی۔ اس نے کہا، میں بھی اس صلح میں شریک ہوں۔ باز اور شیر نے کہا، نہیں، تم مطلب پرست ہو اور بزدل چمگادڑ ہو، ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ سارے جانوروں اور پرندوں نے اسے برا بھلا کہا۔ چمگادڑ اپنی چالاکی پر بہت شرمندہ ہوئی اور خاموشی سے جنگل سے فرار ہو گئی۔ اور بچوں، جب سب نے اسے دھتکارا تو اس کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ سنو پھر کیا سبق ملا۔ بچوں، ہمیں ہمیشہ محبت اور امن سے رہنا چاہیے۔ لڑائی جھگڑا کرنا بہت بری بات ہے۔